हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मेंडल ने क्यों लिया? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मेंडल ने इसलिए लिया था क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही कैरेक्टर के लक्षण को जाना था, एक ही लक्षण के कैरेक्टर को एक ही अलग अलग पौधों में उनका ब्रीडिंग कराई थी। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज अ क्रॉस, इट इज अ क्रॉस इन्वॉल्विंग study of inheritance of one कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर। तो मेंडल ने एक ही लक्षण के दो अलग अलग पौधों को चुना था। कौन कौन से पौधों को चुना था हमने? इसके एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। हमने हाइट वाले पौधों को चुना था। हाइट को हम बोलेंगे हाइट, हाइट के पौधों को चुना था कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दो हाइट थी हमारी, ठीक है। कैपिटल टी को हम बोलेंगे टॉल, और कैपिटल स्मॉल टी को बोलेंगे हम स्मॉल टी को बोलेंगे हम ड्वार्फ, लंबा पौधा और बौना पौधा, लंबा पौधा और बौना पौधा, ठीक है। लंबे पौधे और बौने पौधे को चुना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पे मेंडल ने क्या बोला था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बोला था कैपिटल टी और कैपिटल टी लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया था। पहले हम इसके क्या बनाएंगे? इसके गैमीट बना लेंगे। ये क्या है? हमारे पेरेंट्स हैं, ये इसके गैमीट बना लेंगे। होमोजाइगस कंडीशन में है दोनों, होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं तो उनका एक ही गैमीट बनता है। तो ये भी दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है तो इनका भी एक ही गैमीट बनेगा, ठीक है। ये हमारी आ गई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन आ गई, इसको हम F1 जनरेशन या फीलियल जनरेशन भी बोल सकते हैं। अब इन दोनों का जब हमने क्रॉस कराया था, तो इन दोनों क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी निकल कर आया था, ठीक है। जब हमने मेंडल ने F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई थी, इसको बोलेंगे सेल्फिंग। F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई थी। सेल्फिंग का मतलब होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया था। तो F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरी F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब इन दोनों के गैमीट बना लेंगे। इनके दो गैमीट बनेंगे, क्यों? क्योंकि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके भी दो गैमीट बनेंगे, क्यों? क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। इसके भी दो गैमीट बन गए, ठीक है। अब आगे तो चलो, यहीं यहाँ जगह नहीं है, जगह ले लेते हैं, एक स्लाइड और एक्स्ट्रा बढ़ा लें। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल टी को ले लिया था। यहाँ पर अब क्या थी? सेल्फिंग है, सेल्फिंग थी। F1 जनरेशन की क्या थी? सेल्फिंग। तो सेल्फिंग में F1 क्रॉस F2 के बीच में था, F1 के बीच में था क्रॉसिंग, सेल्फिंग कराई थी, ठीक है। तो F1 में क्या थे? कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इन दोनों के गैमीट बने थे अलग अलग, कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमीट बन के दोनों के अलग अलग। इसके भी दो गैमीट बनेंगे, क्यों? क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में होता तो ये गैमीट बनता। अब इन दोनों की सेल्फिंग करा दी, तो अब पिन्नेट स्क्वायर से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। किसके द्वारा करेंगे इसको सॉल्व? पिन्नेट स्क्वायर के द्वारा। पिन्नेट स्क्वायर को जब हम करेंगे, पिन्नेट स्क्वायर को ऐसे बना लेते हैं। पिन्नेट स्क्वायर में एक तरफ हम कैपिटल टी स्मॉल टी लिख लेते हैं और दूसरी तरफ ये वाले गैमीट लिख लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। एक तरफ हमारा मेल पार्ट, दूसरी तरफ मेल गैमीट, ठीक है।
अब जब हम कैपिटल टी का क्रॉस कराएंगे तो क्या बनकर आएगा, कैपिटल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरीके से स्मॉल टी और कैपिटल टी का क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी इसमें पहले क्यों आया, क्योंकि वह डोमिनेंट है, अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में डिटेल्स जो लेक्चर लगा था उसमें बताया था, ये मैं शॉर्ट क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल टी है तो स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब इसका हम फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो हमारा होगा 3:1। 3:1 क्यों होगा, क्यों पहले देखेंगे हम फिनोटाइप में, देखते हैं पहले लंबे पौधे कितने निकल कर आए हैं। तो लंबे पौधे हमारे पास 1 2 3, तो 3 पौधे हैं लंबे और एक बौना पौधा है, ठीक है, एक बौना पौधा, इसलिए हमने ये देख लिया। अब जीनोटाइप में देखेंगे, जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप में देखेंगे हमारे पास कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हमारे पास 2 हैं और स्मॉल टी 1 है। तो कैपिटल टी हमारे पास 1, स्मॉल टी हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी 2 हैं, स्मॉल टी 1 है। अब इस फिनोटाइप में हम देखते हैं पूरे टोटल लंबे पौधे कितने हैं और छोटे पौधे कितने हैं, और जीनोटाइप रेशियो में देखते हैं हम प्योर लंबा और मीडियम लंबा और सबसे छोटा, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा और अच्छे तरीके से देख लेते हैं। ये देखो, इधर देखें, कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने क्रॉस कराया था, इनके गैमिट बनाए थे, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी गैमिट बना, फिर इनकी सेल्फिंग कराई F1 जनरेशन की, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इनके गैमिट बनाए दोनों के अलग अलग, कैपिटल टी स्मॉल टी इनके गैमिट बने, फिर इन दोनों की पिन्नेट स्क्वायर के द्वारा सॉल्व किया। ऊपर वाला पार्ट हमने मेल को रखा था, नीचे वाले को फीमेल में रखा था। कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों की जब हमने ब्रीडिंग कराई तो कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन में निकल आए थे। मैंने बताया था दोनों अगर एलील सेम है, दोनों कैरेक्टर सेम है तो वो होमोजाइगस, और डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस। यहाँ पे दोनों सेम कंडीशन में है तो दोनों होमोजाइगस होंगे। यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों अलग अलग है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। डोमिनेंट कैपिटल टी है, रिसेसिव स्मॉल टी है। इसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का इसका और इसका क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे जो दोनों कैसे आ गए, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी कैसा है, डोमिनेंट कंडीशन में है। यहाँ पे देखेंगे स्मॉल टी का क्रॉस कराया तो स्मॉल टी होमोजाइगस, दोनों रिसेसिव है, या तो रिसेसिव होने चाहिए दोनों, या दोनों डोमिनेंट होने चाहिए, तो होमोजाइगस कंडीशन बोली जाती है। तो ये भी होमोजाइगस कंडीशन में होंगी। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो देखेंगे। फिनोटाइप रेशियो हमारा कैसा आएगा, 3:1। क्योंकि 3 इसमें कैसे हैं, टॉल हैं, 1 2 3, तीनों टॉल हैं और एक डॉर्फ है, बोना है, ठीक है। अब जीनोटाइप रेशियो में देखेंगे हम 1:2:1। 1 यहाँ पे कैपिटल टी है और 2 कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2 हैं, और स्मॉल टी हमारे पास 1 है, ठीक है। तो इसका रेशियो निकल कर आया